गंगू को लोग ब्राह्मण कहते हैं और वो अपने को ब्राह्मण समझता भी है। मेरे सईस और खिदमतगार मुझे दूर से सलाम करते हैं। गंगू मुझे कभी सलाम नहीं करता, वो शायद मुझसे पालागन की आशा रखता है। मेरा जूठा गिलास वो कभी नहीं छूता और न मेरी कभी इतनी हिम्मत हुई कि उससे पंखा झलने को कहूं। जब मैं पसीने से तर होता हूं और वहां कोई भी दूसरा आदमी नहीं होता है तो गंगू आप पंखा उठा देता है, लेकिन उसकी मुद्रा से यह भाव स्पष्ट प्रकट होता है कि मुझ पर वो कोई एहसान कर रहा है और मैं भी न जाने क्यों फौरन उसके हाथ से पंखा छीन लेता हूं। वो किस स्वभाव का व्यक्ति है, किसी की बात सह नहीं सकता। ऐसे बहुत कम आदमी होंगे जिनसे उसकी मित्रता हो, पर सईस और खिदमतगार के साथ बैठना शायद वो अपमानजनक समझता है। मैंने उसे किसी से मिलते जुलते नहीं देखा। आश्चर्य है कि उसे भंग बूटी से भी प्रेम नहीं, जो इस श्रेणी के मनुष्यों में एक साधारण गुण है। मैंने उसे कभी पूजा पाठ करते या नदी में स्नान करते भी नहीं देखा। बिल्कुल निरक्षर है, लेकिन फिर भी ब्राह्मण है और चाहता है कि दुनिया उसकी प्रतिष्ठा तथा सेवा करे। और क्यों नहीं चाहे, जब पुरखों की पैदा हुई संपत्ति पर आज भी लोग अधिकार जमाए हुए हैं और उसी शाम से मानो खुद पैदा किए, तो वो क्यों उस प्रतिष्ठा और सम्मान को त्याग दी जो उसके पुरखाओं ने संचय किया है। ये उसकी भगवती है। मेरा स्वभाव कुछ इस तरह का है कि मैं नौकरों से बहुत कम बोलता हूँ। मैं चाहता हूँ जब तक मैं खुद ना बुलाऊं मेरे पास कोई ना हो। मुझे अच्छा नहीं लगता जरा जरा सी बातों के लिए मैं नौकरों को आवाज देता। मुझे अपने हाथ से सुराही से पानी उड़ेल लेना, अपना लैंप जला लेना, अपने जूते पहन लेना या अलमारी से कोई किताब निकाल लेना, इससे कहीं ज्यादा सरल मालूम होता है कि हिंगन और मैंगो को पुकारा। इससे मुझे अपनी स्वेच्छा और आत्मविश्वास का पोषण होता है। नौकर भी मेरे स्वभाव से परिचित हो चुके हैं और बिना जरूरत मेरे पास बहुत कम आते हैं। इसलिए एक दिन जब प्रातःकाल गंगू मेरे सामने आकर खड़ा हो गया तो मुझे बहुत बुरा लगा। ये लोग जब आते हैं तो पेशगी के हिसाब में कुछ न कुछ मांगने के या दूसरे नौकरों की शिकायत करने की। मुझे ये दोनों ही बातें तक अप्रिय है। मैं पहली तारीख को हर एक का वेतन चुका देता और बीच में जब कोई कुछ मांगता है तो क्रोध आ जाता है। कौन 2-2, 4-4 रुपए का हिसाब रखता फिर जब किसी को महीने भर पूरी मजदूरी मिल गई तो उसे क्या हक है उसे 15 दिन में खर्च कर दे और ऋण या पेशगी की शरण ले और शिकायतों से गंभीर करा जाए। मैं शिकायतों की दुर्बलता का प्रमाण समझता हूँ या ठोकर सुहादी की क्षुद्र क्या बात है। मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं। आखिर बात क्या है, कहते क्यों नहीं? तुम जानते हो ये मेरे टहलने का समय है, देर हो रही है। आप हवा खाने जाएं, मैं फिर आ जाऊंगा। ये अवस्था तो और भी चिंताजनक। इस जल्दी में तो वो एक क्षण में अपना वृत्तांत कह सुना। वो जानता है कि मुझे ज्यादा अवकाश नहीं, दूसरे अवसर पर तो दुष्ट खर्च तो होएगा। मैंने कुछ लिखने पढ़ने को तो वो कुछ शायद काम समझता भी, लेकिन विचार जो मेरे लिए सबसे कठिन साधना है वो मेरे विश्राम का समय वो उसी वक्त आकर मेरे सिर पर सवार हो जाता। क्या कुछ पेशगी मांगने आए हो? मैं पेशगी नहीं देता। अरे नहीं सरकार, मैंने तो कभी पेशगी नहीं मांगा। तो क्या किसी की शिकायत करना चाहते हो? मुझे शिकायतों से नफरत है। नहीं हुजूर, मैंने तो कभी किसी की शिकायत नहीं की। तो
आप मुझे छुट्टी दे दीजिए, मैं अब आपकी नौकरी नहीं कर सकता। ये इस तरह का पहला प्रस्ताव था जो मेरे कानों में पड़ा। मेरे आत्मविश्वास को चोट लगी। मैं जब अपने को मनुष्यता का पुतला समझता हूँ, अपने नौकरों को कभी कटु वचन नहीं कहता, अपने स्वामित्व को यथासाध्य म्याद में रखने की चेष्टा करता हूँ, तब मैं इस प्रस्ताव पर क्यों ना विस्मित होता? क्यों? क्या शिकायत है? अरे नहीं हुजूर, आपने तो जैसा अच्छा स्वभाव पाया है वैसा क्या कोई पाएगा। लेकिन बात ही ऐसी आ पड़ी है कि मैं अब आपके यहाँ नौकरी नहीं कर सकता। कहीं ऐसा ना हो कि पीछे कोई बात हो जाए और आपकी बदनामी हो। मैं नहीं चाहता कि आपके आबरू पे पट्टा लगे। मेरे दिल में उलझन पैदा हुई, जिज्ञासा की अग्नि प्रचंड हो गई। तुम पहेलियां बुझवा रहे हो, साफ साफ क्यों नहीं कहते क्या बात है? वो बात ये है कि वो स्त्री, वो जो विधवा आश्रम से निकाल दी गई, वो गोमती देवी। हाँ हाँ, विधवा आश्रम से निकाल दी गई है गोमती देवी, तो उससे और तुम्हारी नौकरी से क्या मतलब? जी, वो मैं उससे ब्याह करना चाहता हूँ। ये पुराने विचारों का गूंगा ब्राह्मण, जिसे नई सभ्यता की हवा तक न लगी, उस उल्टा से विवाह करने जा रहा है, जिसे कोई भला आदमी अपने घर में एक कदम न रख देगा। अरे ऐसी बात नहीं है हुजूर कि आप यहाँ का जो वो कई बरस पहले जो है विधवा आश्रम से निकाल दी गई है। दरअसल गोमती ने हमारे मोहल्ले के वातावरण में थोड़ी सी हलचल पैदा कर दी थी। कई बरस पहले वो विधवा आश्रम में आई थी। कई बार, तीन बार आश्रम के कर्मचारियों ने उसका विवाह करा दिया, लेकिन हर बार वो महीने 15 दिन में वापस भाग आई। यहाँ तक कि आश्रम के कर्मचारियों ने इस बार उसे आश्रम से ही निकाल दिया। तब से वो हमारे मोहल्ले में एक कोठरी लेकर रह रही है और मोहल्ले के शोधों का मनोरंजन का केंद्र बनी हुई है। इस सरलता पर क्रोध भी आया और इस कथे को सारी दुनिया में कोई और स्त्री न मिलती थी जो इससे ब्याह करने जा रहा है। वो 3 बार अपने पतियों के पास से भाग आई, तो इसके पास कितने दिन रहे? कोई गांठ का पूरा आदमी होता तो बात भी थी, शायद साल 6 महीने तक टिक जाती। ये तो दुपट आंख का अंधा है, 1 सप्ताह भी तो निभाना होगा। तुम्हें इस स्त्री के जीवन कथा के बारे में मालूम? अरे सब झूठ है सरकार, लोगों ने हक नाहक उसे बदनाम कर रखा है। क्या कहते हो? वो 3 बार अपने पतियों के पास से भाग आई, अब उन लोगों ने उसे निकाल दिया तो वो क्या कर दी? ऐसे बुद्धू इंसान हो, वो इतनी दूर से आकर हजारों रुपए खर्च करके शादी करता है, ले जाता है इसलिए कि अपनी औरत को निकाल दे। जहाँ प्रेम नहीं है ना सरकार, वहां कोई स्त्री नहीं रह सकती। स्त्री केवल रोटी कपड़ा ही तो नहीं चाहती, कुछ प्रेम भी तो चाहती है। वो लोग सोचते होंगे कि एक विधवा से विवाह करके मानो उस पे उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया है, और चाहते होंगे वो तन मन से उसकी हो जाए। लेकिन किसी को अपना बनाने के लिए पहले आप उसका हो जाना पड़ता है हुजूर, कि ये बात है। और फिर उसकी बीमारी भी है, उसे एक भूत लगा हुआ है। कभी कभी वो बच्चा करने लगती है और बेहोश हो जाती है। और अब तुम ऐसी स्त्री से विवाह करने जा रहे हो? समझ लो,
जीवन करवा हो। अरे नहीं हुजूर, मैं तो समझता हूँ मेरी जिंदगी बन जाएगी, आगे भगवान की मर्जी। तो तुमने तय कर लिया है? जी हुजूर। तो मैं तुम्हारा इस्तीफा मंजूर करता हूँ। भूमियों और वैध के बंधनों में दास नहीं, लेकिन जो आदमी एक दुष्टा से विवाह करे उसे अपने यहाँ रखना वास्तव में जटिल समस्या है। आए दिन डंडे बखेड़े खड़े होंगे, नई नई उलझने पैदा होंगी, कभी पुलिस दौड़ लेकर आएगी, कभी मुकदमे खड़े होंगे, संभव है चोरी की वारदातें भी। इस दलदल से दूर रहना ही अच्छा है। अंगूठा पीड़ित प्राणी की भांति एक रोटी का टुकड़ा देखकर उसकी ओर लपक रहा। सूखी हुई है, खाने को नहीं, इसकी दुख है। उसको विचार बुद्धि से काम लेना कठिन था। मैंने उसे पृथक कर देने में ही अपनी कुशल समझी। 5 महीने गुजर गए, मैंने गोमती से विवाह कर लिया और उसी मोहल्ले में एक खपड़ेल का मकान लेकर रहने लगा। मैं अब चाट का खोचा लगाकर अपनी गुजर बसर कर रहा था। मुझे जब कभी बाजार में वो मेरे से मिला तो मैं उसका कुशल भंजन पूछता। मुझे उसके जीवन से विशेष अनुराग हुआ। एक सामाजिक प्रश्न की परीक्षा थी, सामाजिक नहीं, मनोवैज्ञानिक। मैं देखना चाहता था इसका परिणाम क्या। मैं गंगू को सदैव प्रसन्न मुख देखता, समृद्धि और निश्चिंतता के मुख पर जो एक तेज और स्वभाव में जो आत्मसम्मान पैदा हो जाता है, वो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देता। वह 20 आने की बिक्री रोज हो जाती थी और उसमें से लागत निकालकर 8-10 आने बच जाते थे। यही मेरी जीविका थी, लेकिन इसमें भी किसी देवता का वरदान था। इस वर्ग के मनुष्य में जो निर्लजता और विपन्नता पाई जाती है, इसका उसके मुख पर आत्मविकार और आनंद की झलक की जो चित्त की शांति से ही आ सकती है। एक दिन मैंने सुना कि गोमती के घर से गोमती गंगू के घर से भाग गई। कह नहीं सकता क्यों। मुझे इस खबर से एक विचित्र आनंद हुआ। मुझे गंगू के संतुष्ट और सुखी जीवन पर एक प्रकार की ईर्ष्या हुई। मैं उसके विषय में किसी अनिष्ट की, किसी घातक अनर्थ की, किसी लज्जास्पद घटना की प्रतीक्षा करता था। इस खबर से ईर्ष्या को सांत्वना मिली। आखिर हुई जिसका मुझे विश्वास था। आखिर बच्चा को अद्भुत चिताता करने छूटना पड़ा। अब देखे क्या कैसे वो दिखाते हैं। अब आंखें खुलेंगी और मालूम होगा कि लोग उन्हें विवाह से रोक रहे थे, उनके कैसे छुट्टी कर। उस वक्त ऐसा मालूम होता था मानो आपको कोई दुर्लभ पदार्थ मिला जाता, मानो मुक्ति का द्वार खुल गया।
लोगों ने कितना ये स्त्री विश्वास के योग्य नहीं है, कितनों को दगा दे चुकी है, तुम्हारे साथ भी दगा दे, लेकिन इंसानों पर तुम करते हैं। अब भी तो जयराम साहब तो क्यों मारा? देवी जी का ये वरदान पाकर प्रसन्न हुए या नहीं? तुम तो कहते थे वो ऐसी है, वो वैसी है, लोग उस पर केवल दुर्भावना के कारण दोष आरोपित करते हैं। अब बताओ किसकी भूल? उसी दिन संयोगवश गंगू से मेरी बाजार में भेंट हो गई। घबराया हुआ, बदहवास था, बिल्कुल खोया। मुझे देखी उसकी आंखों से आंसू, लज्जा से बैठा मेरे पास आकर बोला, बाबूजी, गोपी ने मेरे साथ विश्वासघात किया। मैंने तुझसे पहले कहा, लेकिन तू माने नहीं। अब सब इसके की मौत क्या हो? सब रुपए पैसे ले गई या तू छोड़ भी गई? अरे नहीं बाबू, ऐसा ना कहिए, उसने धेले की चीज भी नहीं छुई। अरे अपना जो कुछ था वही छोड़ के चली गई। न जाने मुझसे क्या खता हो गया। मैं ही उसके योग्य न था, और क्या कहूं, वो पढ़ी लिखी थी, मैं करिया अक्षर भैंस बराबर। मेरे साथ इतने दिन रही, यही बहुत था। कुछ दिन और उसके साथ रह जाता तो आदमी बन जाता। अरे आपका उससे कहां तक मकान करो हुजूर, औरों के लिए चाहे जो रही, मेरे लिए किसी देवता का आशीर्वाद थी। ऐसी क्या खता हो गई? मगर कसम ले लीजिए, जो कभी उसके मुख पर पैर लगाया। अरे मेरी औकात ही क्या है बाबूजी, 10-12 आने का मजूर हूं, तो उसी के हाथ में इतनी बरकत थी कि कभी कोई कमी नहीं पड़ी। मुझे इन शब्दों से घोर निराशा। मैंने समझा था कि उसकी बेवफाई की कथा कहेगा और मैं उसकी अंधभक्ति पर कुछ सहानुभूति कर रहा, मगर उस मूल की आंखें अब तक न खुली। अब भी उसी का मन पड़ रहा और कुछ और वैसे तो तुम्हारे घर से वो कुछ भी नहीं है। अरे कुछ भी नहीं बाबूजी, देने की चीज भी नहीं। अब वो तुमसे प्रेम भी करती थी। आपसे क्या कहूं, वो प्रेम तो मुझे मरते दम तक याद रहेगा। फिर भी छोड़ दो। क्यों? यही तो आश्चर्य है बाबूजी। लीला चरित्र का नाम सुना? अरे नहीं बाबूजी, ऐसा ना कहिए। कोई मेरी गर्दन पे छुरी भी रख दे तो भी मैं उसी के कुल गाऊंगा। तो ठीक है, फिर दोनों निकालो। हाँ बाबूजी, जब तक उसे ढूंढ न लूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। एक बार मुझे मिल जाए, मुझे बस पता लग जाए कि वो कहाँ है, तो मैं उसे ले ही आऊंगा। और बाबूजी, मेरा दिल कहता है वो आएगी जरूर, आप देख लीजिएगा। वो मुझसे रूठ के नहीं गई, दिल नहीं मानता। जाता हूं, महीने 2 महीने जंगल पहाड़ की खाद छानूंगा। जीता रहा तो फिर आपके दर्शन करूंगा। इसके बाद मुझे एक जरूरत से नैनीताल जाना पड़ा।
1 महीने के बाद लौटा और अभी कपड़े भी न उतारने पाया था कि देखता हूँ गंगू एक नवजात शिशु को गोद में लिए था। शायद कृष्ण को पाकर नंद भी इसमें कोई कितना पूरी मालूम होता था। उसके रोम रोम से आनंद फूट चेहरे और आंखों से कृतज्ञता और श्रद्धा के राग से कुछ वही भाव था जो किसी छुदा हुई भिक्षुक के चेहरे पर पेट भोजन मिलने के बाद नजर आता। कहो महाराज, गोमती देवी का कुछ पता चला? तुम तो बाहर गए थे। हाँ बाबूजी, आपके आशीर्वाद से ढूंढ लाया। लखनऊ के जनाने अस्पताल में मिली। यहाँ एक सहेली से कह गई थी अगर वो बहुत बतलाए, बहुत घबराए तो बतला देना। मैं तो सुनते ही और भागा भागा अस्पताल गया, लखनऊ वाले और उसको घसीट लाया। साथ में ये घाटे में देखिए ये बच्चा भी मिल गया। अच्छा अच्छा, ये लड़का भी मिल गया? जी बाबूजी। शायद इसीलिए वो यहाँ से भागी थी। है तो तुम्हारा ही लड़का। अरे मेरा काहे तो है, अरे आपका है, भगवान का है। तो लखनऊ में बैठा क्यों? जी बाबूजी, अभी कुल 1 महीने का है। अब तुम्हारे ब्याह में 7वां महीना जा रहा है। तो शादी के 6 महीने में पैदा हुआ क्यों? और क्या बाबूजी? फिर भी तुम्हारा लड़का? हाँ जी। कैसी बेशक वैसी बातें करते। मरते मरते बची बाबूजी। कुछ ना पूछिए, ये समझिए बस दूसरा जन्म हुआ। 3 रात तक अस्पताल में छटपटाती रही। लेकिन 6 महीने में लड़की होती तो मैंने पहली बार सुना। अच्छा वो बात, अरे मुझे तो उसका ख्याल भी नहीं आया। इसी वजह से तो गोमती भागी थी। मैंने उससे कहा, गोमती अगर तुम्हारा मन मुझसे नहीं मिल रहा तो तुम मुझे छोड़ दो। मैं अभी यहां से चला जाऊंगा और फिर कभी तुम्हारे पास ना आऊंगा। अगर तुम्हें कोई जरूरत हो तो मुझे लिखना, मैं भरसक तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे तुमसे कोई मलाल नहीं है। मेरी आंखों में तुम अभी भी उतनी ही भली हो। अभी भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूं। नहीं, अब और ज्यादा प्यार करता हूं। मैंने तुमसे इसलिए विवाह नहीं किया कि तुम देवी हो, इसलिए तुम्हें चाहता था और सोचता था कि तुम भी मुझे चाहती हो। ये बच्चा मेरा बच्चा है, मेरा अपना बच्चा है। मैंने एक बोया हुआ खेत लिया तो क्या उसकी फसल को इसलिए छोड़ दूंगा कि उसे किसी दूसरे ने बोया था? कपड़े उतारना भूल गया, कह नहीं सकता क्यों। देखा वो कौन सी शक्ति जिसने मेरी मनोगत भावना को दबाकर मेरे हाथों को
बाबूजी, आप बहुत सच्चे हैं। मैं गोमती से बार बार आपका बखान किया करता हूँ। मैं उससे कहता हूँ कि चल बाबूजी के एक बार दर्शन करा, लेकिन मारे लाज के आते ही नहीं। मैं बस सज्जन, अभी सज्जनता का पर्दा मेरी आंखों के सामने आ। मैंने भक्ति भाव से डूबेश्वर में डोंगू से कहा, मेरे जैसे कवि मनुष्य के पास वो क्या मिल गया, मैं उसके पास जाकर असली सज्जनता तो होगी, और ये बालक वो फूल है जिससे तुम्हारी सज्जनता की महक निकलती है।